मेरा सीधा सीधा सवाल है शाहरुख खान से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मयंक दलाल, एक सीनियर ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन। और मैं आपके बीच में आज कुछ सवाल पूछने आया हूं और आपके बीच में कुछ मिथ्स और कुछ अवेयरनेस डालने आया हूं, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो पाएं कि हमारे बॉलीवुड स्टार्स बार बार विदेशों में जाके सर्जरी क्यों करवाते हैं। क्या ये स्किल की बात है? क्या ये कंफर्ट की बात है? क्या ये प्रिवेसी की बात है? क्या ये पैसे की बात है? ऐसा क्या रीजन है जो इनको बार बार विदेशों में जाने पे मजबूर करता है? और बाकी पूरा जो इतना विशाल भारत है और बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी हैं, वो अपने ही देश में सर्जरी करवाना पसंद करते हैं। और क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? व्हाई इज दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट? हमें क्या ही फर्क पड़ता है कि अगर हमारे आइडल्स विदेश में जाके करवाएं या विदेश में जाके नहीं करवाएं या देश में करवाएं, उसका कोई लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस है या नहीं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए में कुछ वीजा बैन लगा दिए, परंतु उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस करी। उन्होंने कहा कि जो हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स हैं उनमें से, यानी कि कुछ डॉक्टर्स, उन लोगों पे भी ये वीजा बैन लागू नहीं होगा। मतलब इसका मतलब कि शायद इंडियन डॉक्टर सच में बहुत अच्छे हैं, और हो सकता है हाई चांसेस हो कि शाहरुख खान ने इंडिया से जाके विदेश में भी किसी इंडियन से ही सर्जरी करवाई हो। क्योंकि कहते हैं विदेशों में जितना हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें सबसे मेजर टास्क फोर्स इंडियंस की है, और अगर इंडियंस रिफ्यूज कर दे वर्क करना तो उनका हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और इंडियन डॉक्टर्स की अलग मिसालें दी जाती हैं। यहाँ तक कि जब कोविड आया था तो केवल इकलौते इंडियन डॉक्टर्स ही ऐसे थे जो मरीजों को छोड़ के नहीं भागे थे। बिना पीपीई के, बिना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के वो फ्रंट लाइन पे लगे रहे, कोविड वॉरियर बने रहे, और उन्होंने साइलेंटली अपनी जानें गंवाई हैं। तब इतनी सारी उपलब्धियां होने के बावजूद भी क्यों हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं इंडियन डॉक्टर्स को ट्रस्ट ना करके और विदेशों में जाते हैं? सबसे पहले जानते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है। मतलब हेल्थ केयर किसी का एक पर्सनल चॉइस है, तो मैं कौन होता हूँ शाहरुख खान से सवाल पूछने वाला, और मुझे क्यों फर्क पड़ता है? फर्क मुझे इसीलिए पड़ता है दोस्तों कि जैसे कुछ फ्रंट्स पे वॉर हो रही है, वैसे ही सॉफ्ट वॉर्स हर नेशन लड़ता है। वो इकोनॉमिक वॉर्स होती हैं। सपोज पहले तो आर्मी की वॉर होती थी, फिर आर्ट एंड कल्चर को फैलाने की वॉर होती है, जिससे आप अपना भारत, अपने देश विदेश, अपनी न्यूज़ और कल्चर से अपने आप को बताते हैं। फिर अब एक साइलेंट वॉर्स आती हैं जो ओलंपिक्स में होती हैं, वो कहते हैं स्पोर्ट्स वॉर, और स्पोर्ट्स के थ्रू अपनी एक ग्लोबल डोमिनेंस बनाते हैं। इसलिए बार बार ये मेडल्स मैटर करते हैं कि कौन से देश ने कितनी मेडल जीती। आप कहेंगे परंतु इसका हेल्थ केयर से क्या मतलब है? आप लोगों ने बार बार देखा होगा कि इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल करते हुए कभी थाईलैंड के क्लिनिक्स प्रमोट हो रहे हैं, कभी चाइना के डेंटल लैब्स प्रमोट हो रहे हैं, कहीं टर्की के हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रमोट हो रहे हैं। और ऐसे में अचानक हमारे सेलिब्रिटीज जाके विदेशों में सर्जरी करवाते हैं, तो क्या ये एक साइलेंट मैसेज जाता है? कहीं ना कहीं आम जनमानस ये जरूर समझता होगा या सुनता होगा या सवाल पूछता होगा, क्या यार इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है क्या? क्या इंडिया के डॉक्टर्स अच्छे नहीं है क्या? क्या इंडिया के डॉक्टर्स स्किल्ड नहीं है क्या? क्योंकि चीन और बाकी देशों के पेशेंट्स जो होते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो, पहली बात तो हो सकता है उनको जाने की अनुमति ही ना हो, और दूसरा, अगर अनुमति भी होती है तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपने ही देश में सर्जरीज करवाएं। और क्यों इंडियन सर्जन्स बेटर होते हैं? दोस्तों, किसी भी स्किल में बेटर होने के लिए आपको रियल हैंड एक्सपीरियंस चाहिए। जैसा आपने सुना है करत करत अभ्यास, उसी प्रकार से बार बार कोई इंसान अगर कोई सर्जरी करता है या कोई स्किल करता है, वो बेटर हो जाता है। और इंडियन सर्जन्स कंपैरिजन टू अदर सर्जन्स ऑफ द वर्ल्ड 100x या 200 टाइम्स ज़्यादा नंबर ऑफ वो सर्जरीज ऑपरेट करते हैं, तो इसलिए उनके हैंड्स ज़्यादा स्किल्ड हो जाते हैं। दोस्तों, जहाँ ये बात आती है ना कि इंडियन सर्जन्स क्या दे आर लेस स्किल्ड और नॉट, एक धारणा बनी हुई है कि यहाँ तक कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको भी लोग बाग कुछ क्वेश्चन के गहरे में या क्वेश्चन के निगाहों से देखते हैं कि बिकॉज दे आर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, या जिन कंट्रीज में सेलिब्रिटीज जाके ऑपरेट करवाते हैं, जैसे चाइना से जो ग्रेजुएट्स आते हैं, रशिया और यूक्रेन, यहाँ से जो डॉक्टर्स आते हैं, यहाँ के लोग, उनको भी जब तक वो यहाँ इंटर्नशिप ना कर ले या कुछ टाइम पास ना कर ले या और अपनी पीजी ना कर ले, उनको एक क्वेश्चन मार्क की नज़रों से देखते हैं और उनको क्वेश्चन करने की सोच रहते हैं। तो फिर अगर इतने इंडियन सर्जन स्किल्ड हैं, तो फिर क्यों हमारे सेलिब्रिटीज
विदेशों में जाके उन्हीं कंट्रीज में, जिन कंट्री के जो मेडिकल ग्रेजुएट्स यहाँ आते हैं उनको फिर भी डाउट करा जाता है, फिर उन्हीं कंट्रीज में जाके हमारे सेलिब्रिटीज सर्जरी करवाते हैं। जहाँ तक कि मैंने रिसर्च करी, मैंने पाया कि फॉरेन हॉस्पिटल्स प्रोवाइड प्राइवेसी, फ्रीडम फ्रॉम प्रेस, मीडिया, स्पेकुलेशंस और नॉर्मलसी। इसके अलावा तो मुझे और कोई रीज़न नहीं आया समझ में, क्योंकि जब मेरे पास खुद विदेशों से फ्रॉम फॉरेन पेशेंट्स दे कम, वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम इतना अपडेटेड नहीं है। यानी कि अगर मैं देखूं कि वेटिंग टाइम इतना ज़्यादा है, उनके नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हैं। इट इज़ मोर अबाउट वर्क एथिक रादर देन जस्ट ट्रीटमेंट। और वहाँ जाने के बाद कम से कम जो रेट ऑफ क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट भी है वो भी 10 to 100 टाइम्स मोर है। हम जानते हैं इसलिए बिकॉज वी गेट द पेशेंट्स। वहाँ पे 3-3, 4-4 महीने की वेटिंग होती है, और वेटिंग के बावजूद भी जो मेडिकल बिल्स हैं देर आर 10 to 100 टाइम्स मोर। और उन सब से बचने के लिए लोग बाग इंडिया आते हैं, साथ में अपना ट्रैवल भी पूरा करते हैं, एक सेटिस्फाइड रिजल्ट लेके भी जाते हैं। और इन सब पैरामीटर्स के बाद है एक और पैरामीटर, वो है ब्रांड प्रोटेक्शन। शाहरुख खान या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमारे देश के कहीं ना कहीं अपनी ब्रांड प्रोटेक्शन में बिलीव करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है उनके हेल्थ के जब डाटा लीक हो जाते हैं तो उनकी ब्रांड वैल्यूज ऊपर या नीचे जाती है। तो इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स प्रिवेंट करने के लिए, अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए दे चूज अ नॉर्मल लाइफ। और यहाँ तक कि just because they are celebrity over here, they will not be treated normally, and at the end of the day एक VIP सिंड्रोम होता है किसी देश में जहाँ का वो सेलिब्रिटी होता है। एक VIP सिंड्रोम में मैंने देखा है कि ट्रीटमेंट जो हम किसी नॉर्मल आदमी को डिलीवर कर पाएंगे वो वाला नहीं डिलीवर हो पाता है। तो इट इज़ मोर अबाउट नॉर्मलसी rather than skill. So maybe when शाहरुख खान goes abroad, वो ये नहीं कहते कि इंडियन डॉक्टर्स आर बैड, but it still speaks volume about us as a population, and it says that the healthcare system doesn't need bad doctors or foreign doctors, but it needs a different ecosystem from the society, as skill is not the only factor when it comes to elite medicine. What matters is privacy control, risk management and brand protection, which India is seriously lacking, I feel personally. At the end, my question to Shah Rukh Khan is, sir, you have chosen what is best for you and you are right in doing so. But also, if can provide disclaimer that yes, Indian doctors are better or not bad, because that's the silent message that goes everywhere else. And to all my friends reading this, we provide all of the things that Shah Rukh has not been able to get in India, that is brand protection, privacy and risk management, because हम अपनी किसी भी पेशेंट की आइडेंटिटी, हेल्थ डाटा कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, एंड वी हेल्प देम रिटर्न टू स्पोर्ट्स। और अगर आप भी किसी भी शोल्डर इंजरी से, नी पेन से या ऑर्थोपेडिक कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, ऑलवेज फील फ्री टू रीच आउट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू चूज द बेस्ट sports injury doctor for you.